हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम शरण सिंह रावणा राजपूत है। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत है। रिएक्शन वीडियो, आज का वीडियो लेके आए हैं बहुत खास ही। हिमालय के नीचे दबा अमेरिका का सीक्रेट हथियार। क्या बात है भाई, अमेरिका ने हिमालय के नीचे कब कैसे डाल दिया। ठीक है ना, करते हैं पूरा वीडियो देखना लास्ट तक। ठीक है ना, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, बेल घंटा दबाए, पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। करते वीडियो चालू। हमारे हिमालय में कहीं गहराई में दबी एक रहस्यमयी कहानी है जो आज पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। इसमें बर्फ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसा न्यूक्लियर रहस्य है जिसका खतरा भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी तक पहुंचता है। यह खतरा किसी नई साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि लगभग 60 साल पहले की गई अमेरिकी गलती की वजह से है, जो आज फिर से हमारे सिर पर मंडराने लगा है। आज ये मामला दोबारा इसलिए चर्चा में है क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे इतिहास में दबा ये सच फिर से जिंदा होता जा रहा है। इस बार ये कहानी किसी अफवाह या किसी यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं आई, बल्कि खुद अमेरिकी न्यूज रिपोर्ट और पुराने दस्तावेज से निकलकर सामने आई है। दोस्तों, हिमालय जिसे हम देवभूमि कहते हैं, वही हिमालय जहां से पवित्र नदियां जन्म लेती हैं, जहां बर्फ को हम आस्था से देखते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई आपसे कहे कि इसी हिमालय में कहीं एक न्यूक्लियर डिवाइस दबी हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर ये भी कहा जाए कि ये डिवाइस भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की थी, और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि अमेरिका की ही अखबारों में दर्ज सच्चाई है। यहीं से इस रहस्य की असली शुरुआत होती है। जब भी उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर में भूस्खलन होता है, जब अचानक पहाड़ टूटते हैं, जब पूरी पूरी की बस्तियां एक ही रात में मिट जाती हैं, तो हम सब एक ही जवाब देते हैं। हम कहते हैं मौसम बदल गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, या फिर कुदरत नाराज है। लेकिन क्या हर तबाही सिर्फ प्राकृतिक होती है, या फिर कभी कभी इतिहास के दबे हुए पन्ने आज हमारे सामने एक डरावनी सच्चाई बनकर खड़े हो जाते हैं? अगर हिमालय के भीतर कोई ऐसा तत्व मौजूद है जो सामान्य ना होकर अलग हो, अगर दर्शकों पहले किसी ने वहां कुछ ऐसा छोड़ दिया हो जिसे कभी वापस नहीं पाया गया, तो क्या उसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, वह वहां पहुंचा कैसे? यह सवाल इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने अंदाजा लगाया, बल्कि इसलिए उठा क्योंकि एक अमेरिकी अखबार ने अपनी पुरानी फाइलें खोली। उन फाइलों में हिमालय के नक्शे पर नंदा देवी नाम का एक पॉइंट आया और पूरी दुनिया चौंक गई। इस रहस्य को समझने के लिए हमें वक्त की सुइयों को पीछे घुमाना होगा। सीधे 1960 के दशक में हम चलेंगे, उस दौर में जब एक गुप्त मिशन शुरू हुआ और वहीं से जन्म हुआ हिमालय के सबसे खौफनाक न्यूक्लियर रहस्य का। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 60 साल पहले। ये 1960 का दशक था। दुनिया में दो बड़े देशों अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर यानी ठंडी जंग चल रही थी। तभी 1964 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। चीन ने अपना पहला परमाणु बम टेस्ट कर लिया। भारत के लिए यह बहुत ही डर की बात थी क्योंकि 1962 की लड़ाई में हम पहले ही चीन से धोखा खा चुके थे। अब चीन के परमाणु बम उसके पास थे। अमेरिका भी डर गया था। उसे चीन पर नजर रखनी थी। उसे जानना था कि चीन अपनी मिसाइलें कहां टेस्ट कर रहा है। लेकिन उस समय आज की तरह सैटेलाइट या अंतरिक्ष से जासूसी करने वाली तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी। जासूसी करने के लिए ऊंचाई पर जाना जरूरी था, और दुनिया में हिमालय से ऊंची जगह और क्या हो सकती है। तब अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और भारत की IB ने मिलकर एक बहुत ही गुप्त प्लान बनाया। प्लान यह था कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी के ऊपर एक जासूसी मशीन लगाई जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डरने वाली बात क्या है, मशीनें ही तो लगनी थी। लेकिन पेंच यहीं फंसा था। नंदा देवी की ऊंचाई 2500 फीट से ज्यादा है। वहां इतनी ठंड होती है कि खून भी जम जाए, और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान उड़ जाए।
वहां आम बैटरी काम नहीं करती। उस जासूसी मशीन को चलाने के लिए खास तरह के जनरेटर की जरूरत थी जो लंबे समय तक चल सके। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि वे न्यूक्लियर जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। इस जनरेटर को बिजली देने के लिए इसमें प्लूटोनियम के 7 कैप्सूल डाले गए थे। प्लूटोनियम वही खतरनाक चीज है जिसे परमाणु बम बनाया जाता है। यह एक ऐसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात हम कर रहे हैं जो हजारों सालों तक गर्म रहता है और अगर यह खुला छूट जाए तो लाखों लोगों की जान ले सकता है। साल 1965 में भारत के मशहूर पर्वतारोही कैप्टन MS कोहली की अगुवाई में एक टीम बनी। इसमें भारतीय और अमेरिकी माउंटेनियर शामिल थे। उनके साथ कई शेरपा भी थे। हैरानी की बात यह है कि उन शेरपाओं को पता ही नहीं था कि वे अपनी पीठ पर क्या लाद कर ले जा रहे हैं। वो जिसे कोई भारी मशीन समझ रहे थे वो असल में एक चलता फिरता न्यूक्लियर खतरा था। उस डिवाइस का वजन था करीब 56 किलो। सोचिए, उतनी भयानक चढ़ाई और पीठ पर इतना भारी और खतरनाक बोझ। टीम धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। वे नंदा देवी के शिखर के बहुत करीब पहुंच चुके थे। बस थोड़ी सी चढ़ाई बाकी थी। उन्होंने अपना आखिरी कैंप लगाया। सुबह कुछ प्लान के मुताबिक सब कुछ चल रहा था, लेकिन तभी मौसम ने अपना रंग दिखाया। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान आ गया। इसे ब्लिजार्ड कहते हैं। हवाएं इतनी तेज थी कि तंबू उखड़ने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि जिंदा रहना मुश्किल हो गया। अब कैप्टन कोहली के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, जान बचाएं या मिशन पूरा करें। अगर वे उस भारी मशीन को लेकर ऊपर चढ़ते तो शायद कोई जिंदा वापस नहीं आता और उसे लेकर नीचे उतरना भी नामुमकिन था। तब उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने सोचा कि इस भारी मशीन को यहीं कैंप के पास एक सुरक्षित जगह चट्टानों के बीच छिपा देते हैं। उन्होंने उस न्यूक्लियर डिवाइस को रस्सियों से बांधा एक गुफा जैसी जगह में रख दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। उनका प्लान था कि जब मौसम ठीक होगा वे अगले साल वापस आएंगे और उस मशीन को ऊपर फिट कर देंगे। टीम अपनी जान बचाकर नीचे उतर आई। 1 साल बीत गया। 1966 में मौसम साफ हुआ। टीम फिर से पूरे जोश के साथ नंदा देवी पर चढ़ी। उनका मकसद था इस अधूरे काम को पूरा करना। वे उसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने उस मशीन को छुपाया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चट्टान तो वहीं थी, रस्सियों के कुछ निशान भी थे, लेकिन वो न्यूक्लियर डिवाइस वहां नहीं थी। वो 56 किलो का जनरेटर जिसमें प्लूटोनियम का जहर भरा था हवा में गायब हो चुका था। उसे कोई इंसान नहीं ले जा सकता था क्योंकि इतनी ऊंचाई पर कोई आता जाता नहीं। तो फिर वो गया कहां? क्या वो लुढ़क कर नीचे गिर गया या बर्फ के खिसकने से कहीं दब गया? जैसे ही ये खबर दिल्ली और वाशिंगटन पहुंची, हड़कंप मच गया। ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं थी। ये एक न्यूक्लियर बम जैसा खतरा था जो खो गया था। तुरंत बड़े पैमाने पर खोज शुरू हुई। अमेरिका ने अपने खास हेलीकॉप्टर भेजे, वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए ताकि रेडिएशन को पकड़ा जा सके। पर्वतारोहियों ने इंच इंच बर्फ छान मारी, लेकिन नंदा देवी ने अपने राज किसी को नहीं बताए। वो डिवाइस ऐसे गायब हुआ जैसे वहां कभी था ही नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उसी तूफान की वजह से या बाद में किसी एवलांच की वजह से वह डिवाइस चट्टान से फिसल कर नीचे खाई में गिर गया होगा और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। जिस तरफ वो डिवाइस गिरने का अनुमान है वहां नंदा देवी ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर जब पिघलता है तो उससे ऋषि गंगा नदी निकलती है। ऋषि गंगा आगे जाकर धौली गंगा में मिलती है, फिर अलकनंदा में, और आखिर में ये सब मिलकर हमारी गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। डर यह है कि वह डिवाइस बर्फ के मलबे के नीचे कहीं दबा हुआ है। प्लूटोनियम से गर्मी निकलती है। हो सकता है कि वो धीरे धीरे अपनी गर्मी से आसपास की बर्फ पिघला रहा हो, या उससे भी बुरा, अगर उस डिवाइस का बाहरी खोल टूट गया हो तो वो प्लूटोनियम धीरे धीरे रिस कर पानी में मिल रहा होगा। प्लूटोनियम इतना जहरीला होता है कि उसका छोटा सा कण भी अगर शरीर में चला जाए तो कैंसर होना तय है, और वहां तो किलो के हिसाब से ये मसला पड़ा हुआ है। सालों तक सरकार ने इस बात को दबा कर रखा। 1978 में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब जाकर संसद में ये बात कबूली गई कि हां, एक न्यूक्लियर डिवाइस खोया है। लेकिन कहा गया कि खतरा बहुत कम है। पर क्या सच में खतरा कम है? पहाड़ के आसपास रहने वाले लोग आज भी डरे हुए हैं। रैणी गांव के लोग अक्सर बात करते हैं कि उस घटना के बाद उनके यहां अजीब बीमारियां बढ़ी, जानवरों के मरने की खबरें आती हैं।
लोगों में कैंसर के मामले देखे जाते हैं। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत सरकार ने कभी नहीं दिया, लेकिन लोगों का शक गहरा है। आपको याद होगा, फरवरी 2021 में चमोली में एक भयानक हादसा हुआ। ऋषि गंगा में अचानक बाढ़ आ गई थी, ग्लेशियर टूट गया था और बहुत तबाही मची थी। उस समय भी कई लोगों को और एक्सपर्ट्स ने ये दबी जुबान में सवाल उठाया था कि क्या ये तबाही उसी डिवाइस की वजह से हुई है। वैज्ञानिक कहते हैं कि रेडियो एक्टिव डिवाइस गर्मी पैदा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस डिवाइस ने बर्फ के नीचे एक पानी की झील बना दी हो। जब दबाव बढ़ा तो ग्लेशियर फट गया। ये सिर्फ एक थियरी है, लेकिन इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। वो डिवाइस एक हॉट चीज है जो ठंडे बर्फ के नीचे दबी है। आज नंदा देवी का वो इलाका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है और वहां आम लोगों का जाना मना है। सरकार कहती है कि यह पर्यावरण बचाने के लिए है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह रोक इसलिए है ताकि कोई उस खतरनाक सच के करीब ना पहुंच जाए। हकीकत यह है कि इंसान ने अपनी सुरक्षा के लिए प्रकृति से खिलवाड़ किया। अमेरिका और चीन की लड़ाई में हमारा हिमालय और हमारी गंगा खतरे में पड़ गई। वह डिवाइस आज भी वहीं कहीं है। हो सकता है कि वो मलबे के नीचे दबकर शांत पड़ा हो, या हो सकता है वो धीरे धीरे रिस रहा हो। प्लूटोनियम की उम्र हजारों साल होती है और इंसानों की जिंदगी बस कुछ साल। हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियां चली जाएंगी, लेकिन वो खतरा वहीं रहेगा। आज जब भी गंगा नदी का पानी देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा, उस पानी की पवित्रता में कहीं दशकों पुरानी एक इंसानी गलती तो नहीं मिली हुई है। क्या वो डिवाइस कभी मिलेगा? शायद नहीं, लेकिन वह हमें यह याद दिलाता रहेगा कि जब इंसान कुदरत से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो कुदरत उसे ऐसी सजा देती है जो सदियों तक याद रखी जाती है। इस सब पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।